से बनी फिल्म तो आपने देखी ही होगी। अपना हीरो लियोनार्डो डिकैप्रियो, अरे वही अपना जैक भैया, समुद्र में डूब के मर जाता है। ये तो थी हॉलीवुड की टाइटैनिक। अब देखिए बॉलीवुड की नजर से टाइटैनिक, लेकिन हैप्पी एंडिंग वाली, हिंदी में डब। दक्षिणी अंटार्कटिका का समुद्री किनारा, सन 2007। एलेक्स, आज बहुत ठंड है ना, चलो मैं तुम्हें गर्मा गर्म गाना सुनाता हूँ। पॉली, देखो तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। सुनो तो सही। ला ला, जब रात होती है तो गधे रेंकते हैं, तब लोग घरों में रोटियां सेकते हैं, पिक्चर देखते हैं, उस वक्त हम जाल समुद्र में फेंकते हैं। अच्छा गाया ना, सही कहा ना। जानते हो, अगर मैं मछलियां नहीं पकड़ता तो आज मैं एक महान गायक होता, हिमेश रेशमिया की तरह। तुम समझ गए? बकवास बंद करो। तुम गाते नहीं, गधे की तरह रेंकते हो। तुम एक सनकी बंदर हो और यही रहोगे, तुम समझ रहे हो? हे एलेक्स, तुम डरो मेरी मांसपेशियों से, मैं तुम्हारी हड्डियों का चूरा बना दूंगा। पॉली, अपने तुलतुले शरीर को तो देखो, उस पर एक ही चीज दिखती है, तुम्हारे सिर के कटीले बाल। ऐसा लगता है न जाने कब बकरी आएगी और इसे खा जाएगी। सुनो, तुम भाड़ में जाओ, मैं नहीं आ सकता तुम्हारे साथ मछलियां पकड़ने, समझ गए ना? पॉली, तुम गुस्सा मत हो, चलो भी, चलो ना मछलियां पकड़ने। हे ईश्वर, ये क्या भला है? पॉली, देखो तो सही। बेवकूफ, ये तो सांपों की नई प्रजाति है जो जल प्रदूषण से बचने के लिए अपने जीन्स में बदलाव लाए हैं और खुद को प्लास्टिक बैग से ढक लिया। ये देखो। अरे, ये तो एक मरा हुआ आदमी है। पॉली, इसके हाथ पर जैक लिखा है और एक भैंस का निशान है। अरे ये क्या? ये तो एक बड़ा सा रिमोट कंट्रोल लगता है। अपनी पहचान बताइए। मैं हूं पॉली घनचक्कर। ये इसका रिमोट है ना, तो इसका नाम बताओ। जैक। पहचान सही है, अंगूठे का निशान बताइए। पॉली, उसका अंगूठा लगाओ। टाइटैनिक जहाज के सुलभ शौचालय में आपका स्वागत है। शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए 1 पाउंड का सिक्का डालें। फेंक दो इस घटिया चीज को, लगता है ये डायरिया से मरा होगा। कौन है ये? तलाशी लो इसकी। अरे, इसकी जेब में एक लड़की की तस्वीर मिली है। अरे, ये तो केट विंसलेट है। रोज, तो क्या ये वही जैक है, लियोनार्डो डिकैप्रियो? हाँ, भूल जाओ इस लाश को। अब मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, समझ गया ना? अब मेरा गायक बनने का प्लान कैंसल, अब मैं दूल्हा बनूंगा। घनचक्करों, वापस करो तस्वीर और सुलभ शौचालय का पास भी, वरना मैं तुम पर अपने दल के साथ हमला कर दूंगा। क्या तुम जिंदा हो? देखो, तुम शांत हो जाओ और बताओ कि तुम 300 सालों तक कैसे जिंदा रहे। हमने तो फिल्म में देखा कि तुम मर गए हो। देखो, फिल्म तो नकली होती है ना, हर चीज एनडीटीवी चैनल जैसी तेज नहीं होती। मैं सन 1772 में जोधा अकबर के साथ देवानंद से मिलने जा रहा था। वो था उनका 200वां जन्मदिन। मैं रोज के साथ था। जब हम टाइटैनिक जहाज के ऊपर टाइटैनिक पोज में खड़े थे तो जहाज हिलने लगा। तब रोज हंस रही थी। तब मैंने उसे कहा कि तुम एक प्यारी सी सरफिरी नागिन हो जो एक गधे पे सवार है। इस पर उसने मुझे पानी में धक्का दे दिया और मैं समुद्र में गिर गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैं एक अनाड़ी कुत्ते की तरह पानी में तैर रहा था। वो था उत्तरी अटलांटिक महासागर, जहां के शाकाहारी शार्क मेरे पिताजी यानी डिस्कवरी चैनल के शार्क विशेषज्ञ डॉक्टर स्टीव बकनर के दोस्त हैं। उन्होंने मुझे यहां तक ड्रॉप किया, अंटार्कटिका तक ड्रॉप किया उन्होंने। फिर तुम 300 सालों तक कैसे जिंदा हो? कहीं तुम हमें एमटीवी बकरा तो नहीं बना रहे ना? नहीं,
मैं तो 300 सालों तक बर्फ में जमा रहा, मम्मी बना रहा। अब ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघली है तो मैं बाहर आ गया, समझ गया ना? देखो, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मुझे लंदन जाना है, मेरी रोज से मिलना है। चलो ना, चलो भी लंदन। देखो, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी एक दल की, जिसके कप्तान हैं बॉलीवुड के फ्लॉप स्टार राजकुमार और उनके चमचे मिथुन और रजनीकांत। जब तक सांस चलेगी मैं नाचूंगा। I am a disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco dancer. यप्पा यप्पा अय्यप्पा, रेडियो मिर्ची हाट यप्पा। मैं वेलमपिल्ली रंगराजन चिन्ना स्वामी श्रीनिवासन रजनीकांतम। नाचते रहो, राज साहब आ रही हैं। हम राजकुमार हैं और पिछले 3 दिन से बीमार हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गहरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गहरों में कहाँ दम था। हमारी किश्ती तो वहीं डूब गई जहाँ पानी बिल्कुल नहीं था। हमने एंटार्क्टिका में 5 लाख से ज्यादा गधों को रंग रंग के घोड़ा बनाकर बेचा है, बहुत पैसे कमाए हैं और एक पनडुब्बी खरीदी है जिससे हम तुम्हें लंदन ले जाएंगे गेंडा स्वामी। और तुम सब यही रहना, गधों को रंग रंग के बेचते रहना और हाँ, पैसे भेजते रहना।